खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासद भेजे, और वह जाकर सामरिया के गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें। लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम जाने का था। उसके शागिर्दों ने याकूब और यूहन्ना ने यह देखकर कहा, क्या खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग उतरे और इन्हें भस्म करे? तब उसने फिर कर उन्हें झिड़का। तब वो दूसरे कस्बा को चले गए। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। साल के दौरान 26वें अतवार और आज हम खुदा के हुज़ूर में मुक़द्दस संतनी की अकीदत के लिए मंगल की इबादत में शामिल हैं ताकि खुदा से बरकत पा सकें। आज पाकमा कलीसिया एक ईद मनाती है। मुक़द्दस विंसेंट डी पॉल की ईद मनाई जाती है। ये काहिन था, खुदा का खादम था, और इसने खुदा की आवाज़ को सुना और अपना आप दे दिया खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए अपना आप दे दिया ताकि वह पूरी ज़िंदगी उसके साथ वफादार रहे। इसने अपना आप दे दिया ताकि पूरी ज़िंदगी खुदा की आवाज़ को सुन सके। इसने अपना आप दे दिया ताकि अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सके। ये 1581 में पैदा हुआ फ्रांस के एक शहर में, और शुरू से ही इसे खिदमत करने का जज्बा था, खिदमत करने का। और बचपन में ये भेड़ बकरियां चराता था। और इसके साथ साथ जब ये तरबियत पाने के लिए सेमिनरी गया, और तरबियत के बाद जब काहिन बना, खुदा का खादम बना, फादर बना, तो इसे 2 साल के लिए ये कैद में चला गया। दुश्मनों ने पकड़ा और कैद में रखा। इसने बहुत मुश्किल वक्त देखा, बहुत सी मुश्किलातों में से गुजरा। मैं तो खुदा का बंदा हूँ, मैं तो खुदा की मर्जी को पूरा करता हूँ, मैं तो खुदा से प्यार करता हूँ, मगर ये मुश्किल वक्त कहाँ से मुझ पर आ गया। मगर इसने उस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटा, कोई शिकवा नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। इसने उस जगह पर भी अपनी खिदमत को याद रखा और गुलामी में भी जहाँ रहता था उनकी खिदमत करता रहा। वहां पर ही दुश्मन के हाथ जहाँ रहता था, गुलामी में था, मगर वहां पर भी वहां के लोगों की भी खिदमत करता रहा, उन्हें प्यार करता, उनकी खिदमत करता। और सारे ही इसकी ज़िंदगी से मुतासर थे कि ये कैसा बंदा है कि गुलाम है यहाँ का, और फिर भी सबकी सुनता है, सबकी खिदमत करता है, सबको प्यार करता है, और जिसके यहाँ रहता है इसके अच्छे रवैये ने, इसकी अच्छी सोच ने और खिदमत के बड़े जज्बे ने अपने जो इसका मालिक था वहाँ पर उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी सोच बदल गई कि इस बंदे को मैंने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, ये तो इतना वफादार है, इतना ताबेदार है, इतनी मोहब्बत है इसके अंदर, इतनी वफादारी है, और उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने इसको अच्छी ज़िंदगी की वजह से, उसकी खिदमत की वजह से इसको आज़ाद कर दिया। और इस मुकद्दस की ज़िंदगी में सिखाती है कि कब हम आज़ाद होते हैं, कब मुसीबतों से निकल आते हैं, कब हम छुटकारा पाते हैं, कब बीमारियों परेशानियों से रिहाई पाते हैं, जब हम खिदमत दिल से करते हैं, खुदा के साथ वफादार हैं। यहाँ रहूं या वहाँ रहूं, इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं, ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, कोई भी है, सबको प्यार करना है, सबको, कोई फर्क नहीं है। इसकी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं थी। हम इंसानी सोच में क्या अक्सर फ़र्क भी करते हैं कि यह बंदा जरा ये ज़्यादा अच्छा है तो मैं सुन लेना, यदि घट सुन लेना, इनू चाय पुछ लेना, पानी भी नहीं पूछना, ओनू बिठा लेना वा तो इनू आना ठीक है जी, जाओ जी। फ़र्क इसकी ज़िंदगी में किसी के लिए नहीं था, क्योंकि ये सबको प्यार करता था। और इसके अच्छे रवैये, खिदमत और खलूस ने क्या किया,
इसे कैद से रिहाई दिलवा दी, इसकी सजा का वक्त खत्म हो गया और इसकी सजा खत्म हो गई, आज़ाद हो गया। आज़ादी तब मिलती है जब हम प्यार करते हैं, आज़ादी तब मिलती है जब हम सही राहों पर चलते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, अपनी सोच ना, अपने रवैया ना, अपने किरदार ना अपने वास्ते मुश्किलात पैदा कर लेना। इसने क्या किया, अच्छी सोच रखी और उसी राह पर चलता रहा और आज़ादी पा ली, आज़ादी हासिल कर ली। हम भी जहाँ भी रहते हैं, घरों में रहते हैं, किसी भी जगह पर, तो हमारा अच्छा खलूज जो है दूसरे की ज़िंदगी बदल देता है। हमारे अच्छे अल्फाज जो हैं हमें आज़ादी दे देते हैं। जब हम कहीं किसी जगह पर महसूस करते हैं कि हम खुश नहीं हैं, परेशान हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें वहाँ पर जो है अपने रवैयों को देखना, अपनी सोच को देखना, अपनी राहों को देखना कि मैं कैसा हूँ, मुझे ठीक होना है, बाकी सारा कोई ठीक हो। जब आप ठीक हैं तो बाकी सारा कोई ठीक है, सारा कोई ठीक है। दम घुटता है, परेशानी है, ज़हनी सुकून भी नहीं है, तो हमने अपने आप को ही ठीक करना है। इस मुक़द्दस ने कहा किया दुश्मन के पास है, ग़ुलामी में है, ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारें, मगर इसकी अच्छी सोच ने, इसके अच्छे रवैये ने इसे आज़ादी दिलवा दी। इसके साथ साथ इसे कहा जाता है गरीबों का दोस्त। वहां से आज़ाद हुआ और शाम के वक्त, रात के वक्त गलियों में, बाजारों में घूमता था, देखता था जहां पर कोई गरीब पड़ा है, कोई भूखा पड़ा है, कोई लवारस है, कोई बच्चा गरीब है, भूखा है, खाना नहीं है, तो उनको खाना मुहैया करता था। इसे टाइटल मिला गरीबों का दोस्त। ये यीशु को गरीबों में ढूंढता था, ये यीशु को भूखों में ढूंढता था। ये देखता है कि यीशु की खुशबू कहाँ से आएगी, इन गरीबों में आएगी, इस भूखे में आएगी, इस जो है जो लवारस है इसमें आएगी, इस यतीम बच्चे में आएगी, इस जख्मी में आएगी। जिस रातवार को कि अमीर आदमी लाजर को देख ही ना पाया, लाजर को देख ही ना पाया, उसे देख नहीं चाहता, अपने आप को उसने जो है ब्लाइंड हो चुका था, जो देखना था उसे देख ही ना पाया, जो करना था वो कर ही ना पाया। और ये जाता है, ये ढूंढता है, तलाश करता है ज़रूरतमंद को, गरीब को, जख्मी को, बीमार को, और उनको खाना मुहैया करता था, उनको खाना मुहैया करता था, उनकी सुनता था, उनसे बात करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था। और मसीह खुदावन ने नेक सामरी की तमसील दे दी। उसने कहा वहां से काहिन भी गुजर गया, लावी भी गुजर गया, मगर जो जख्मी के पास गया, वो जख्मी दा हाल पूछया, वो जख्मी दे जख्मां नूं मरहम लगाई ते ओदी गल सुनी ते ओनू प्यार वहाया। मसीह खुदावन ने कहा तुसी भी इंज दे बन जाओ। नेक सामरी ते है वे, नेक ते है वे जिन्हें किसी के जख्मां ते मरहम लगाई है। ते असी की करना है, किसी के जख्मां नूं होर वधा देने आ, असी जख्म जिहड़े ने जख्मां ते मरहम लगाए दे उन्हां ते होर नमक लगा देने आ, लै होर तरफदा रहे। तो हमने क्या करना है, अगर नेक सामरी का किरदार अदा करना है तो जख्मों पर मरहम लगानी है, किसी की सुननी है। तो ये बंदा खुदा का ये गलियों बाज़ारों में जाता था रात के वक्त, तो देखता कि अगर किसी को आज खाना नहीं मिला तो खाना देना। इसे गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इसने चैरिटी बहुत की, चैरिटी नेकी की काम, मदद किसी की बहुत की। इसका हाथ हमेशा देने वाला था, इसके हाथ को बरकत इतनी थी वो देने वाला, और ज़्यादा देता गया और बरकत पाता गया। लोगों में इसकी शोहरत इर्द गिर्द के इलाकों में, गाँव में, दूसरी कंट्रियों में भी फैल गई कि इतना नेक खुदा का बंदा है जिसने बहुत चैरिटी की है, बहुत प्यार दिखाया है। ये यीशु को तलाश ही गरीबों में करता है। यीशु मिलेगा कहाँ, यीशु कहाँ नजर आएगा, यीशु की खुशबू कहाँ से आएगी, यीशु की आवाज़ कहाँ से आएगी, गरीबों में, गरीबों में। और सलीब पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या कहा, प्यासा हूँ। तो यीशु जो खुद कहता है कि मैं समंदर हूँ, जिंदा पानी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूं। कभी वो प्यासा हो सकता है जो खुद समंदर है, वो हमारी मोहब्बत का प्यासा है, मोहब्बत का। और यीशु के साथ मोहब्बत कैसे करेंगे, जब हम ज़रूरतमंदों को, और जो बीमार हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो गमों से चूर हैं, जो दुखों में हैं, उनसे प्यार दिखाते हैं ना, तो यीशु की प्यास बुझाते हैं, यीशु की प्यास बुझाते हैं। और यीशु की आवाज़ जब भी सलीब की तरफ देखेंगे आपको आवाज़ आएगी कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। यीशु की आवाज़ आती है कि मैं प्यासा हूँ। ऐ यीशु तू कैसे तेरी प्यास बुझेगी, जब हम प्यार करेंगे एक दूसरे को,
एक दूसरे को प्यार करेंगे तो यीशु ही आपकी मदद करेगा। कभी कभी एक दूसरे के साथ बैठना मुश्किल है, ये भी मेरे नाल आके बह गया, जिहदे नाल लड़ाई होई सी ओही नाल आके बह गया, वही सामने आ जाता, जिन्होंने वेख के गुस्सा आता बार बार वही सामने आ जाता। ये कैसे नफरत खत्म होगी? जब यीशु से बात करेंगे, यीशु से बात करेंगे तो वह नफरत खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आज की जो तलावत है पाक अंजील, उसमें सुना गया कि मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को भेजा ताकि वो सामरिया के इलाके में जाएं, उसके लिए तैयारी करें। मसीह खुदावंद यरूशलेम की तरफ जाने को था। क्या हुआ कि वहाँ पर उन लोगों ने, सामरिया के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, कबूल ही नहीं किया। क्या हुआ कि शागिर्दों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि खुदावंद, अगर तू चाहता है कि हम आसमान से आग मांगे और इनको भस्म कर दें। ज़िंदगी में क्या हुआ कि यरूशलेम को जाने को हैं और सामरिया के इलाके में वहाँ के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। और इंसान की ज़िंदगी में अक्सर, हमारी ज़िंदगियों में रिजेक्शन आती है, रद्द किए जाते हैं, नज़रअंदाज होते हैं, लोग समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं। इसी तरह लोगों ने उन्हें समझा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, कबूल नहीं किया। और ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है। बहुत दफ़ा जहाँ हम मिलते हैं लोगों से, लोगों का रवैया होता है हमारी ज़िंदगी में, हम भी शायद लोग हमें समझ नहीं पाते, लोग हमें नज़रअंदाज कर देते हैं और लोग हमें कबूल नहीं करते। तो हमें क्या करना है ऐसे हालात में? हमने क्या करना है जब हमें हमारी सुनी ना जाए, हमारी मानी ना जाए, हमें कबूल ना किया जाए, साड़ी गल दे विच वजन रखा जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गुस्सा करना है? शागिर्दों ने क्या किया? गुस्सा भी किया। दूसरा अमल शागिर्दों में, उन्होंने कहा कि हम आग मांगेंगे, इन पर लानत भेजेंगे, आग मांगेंगे और इनको भस्म कर देंगे। उन्होंने दुआ की बजाय उनके लिए लानत मांगनी शुरू। उनकी ज़िंदगी में कि हम बदला लेंगे इनसे, इन्होंने हमारी सुनी नहीं, इन्होंने हमें कबूल नहीं किया, तो ज़िंदगी में क्या हुआ कि हम इनके लिए दुआ नहीं मांगेंगे, बदला लेंगे कि इन्होंने हमें कबूल नहीं किया, तो हम भी इनको सबक सिखा देंगे, बदला लेंगे। तो हमें देखना है कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है तो हमें क्या रवैया, कौन सा रवैया इख्तियार करना है। शागिर्दों का क्या था? बदला लेने का। शागिर्दों का क्या था? नफ़रत का। शागिर्दों का क्या था? गुस्से का। और यीशु क्या सिखाता है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह से हो। यीशु मसीह ने उन्हें झिड़का कि तुम किसके शागिर्द हो, तुम्हें सोचना है कि तुम कौन हो। और जैसे ही सबसे पहले हमें सोचना है कि हम हैं कौन। हम तो यीशु के मानने वाले हैं और उसके पीछे चलते हैं। और यीशु तो किसी से बदला लेने की कहते नहीं, वो बदला लेने की नहीं कहता। उसने हमेशा सबक कौन सा दिया है? माफ़ करने का। यीशु का जो सबक है वो माफ़ करना है। यीशु का जो सबक है प्यार करने का। यीशु का जो सबक है दुआ देने का है, बाप इनको माफ़ कर, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करना। तो शागिर्द क्या हैं? वो दुआ की बजाय लानत मांगने की कोशिश करने लगे थे। उनकी ख्वाहिश थी, कोशिश करते हैं कि इनके लानत मांगे। यीशु ने कहा कि दुआ मांगनी है और माफ़ करना है। इसके साथ साथ कि यीशु ने इस मुश्किल वक्त में, जब जहाँ पर उसके शागिर्दों को कबूल नहीं किया गया, क्या उसने अपने मिशन को रोक दिया? बिल्कुल नहीं। उसने वो रास्ता छोड़कर ये रास्ता इख्तियार कर लिया। उसने क्या किया? अपना रास्ता बदल लिया। उसने जारी रखा है और कस्बे में चले गए, और कस्बे में चले गए। असी किसी ना कोई गल कह दे तो इस ने लो जी हुण तो नेकी करनी नहीं, हुण तो बदला लेना है और मैं भी नहीं मदद करनी, मैं भी नहीं सुननी। असी उत्थे ही अपना सारा मिशन रोक देने, खिदमत रोक देने, मुहब्बत रोक देने, नफरत नूं वधा लैने। मगर यीशु मसीह ने की किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, माफ़ किया तो किसी और कस्बे में चले गए। काम रुकया भी नहीं, काम नहीं रुकया, खिदमत नहीं रुकी, मिशन नहीं रुकया। बल्कि हमने सोचना है कि यीशु हमें क्या सिखाता है, यीशु कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। जब भी उसके खिलाफ उठते हैं, एक जगह पर यीशु को पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए और यीशु मसीह उनके बीच में होकर गुजर गया। क्या उनको पत्थर यीशु ने भी मारा? नहीं। क्या यीशु ने उनको बुरा भला कहा? बिल्कुल नहीं। असी कहने तू दो गल्लां कीतियां, मैं तीन ना कर ला तो मेरे दिल में ठंड नहीं पैनी, सुकून नहीं आना, नींदर नहीं आनी, दिल करे रोटी ना खाइए। या फिर नाल दा भी कह देंदा लै तेनों इन्नियां गल्लां सुना दे, तू कुछ भी नहीं कीता, असी रोटी खानी बंद कर देने, सोचते रहने लै हुणे ही फोन करना, मैं भी उन्हें सुना देना। बल्कि यीशु ने पत्थर मारने के लोग उठे थे उसके खिलाफ, मुखालफत, मगर यीशु ने उन्हें किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को पत्थर नहीं मारा, वहाँ से अपनी राह चला गया। और आज भी किसी और कस्बे में चला है। हम सोचते हैं
असें किसी का नुकसान करिए, नुकसान नहीं करना। यीशु तो प्यार करना सिखाता है, यीशु दुआ करना सिखाता है, यीशु माफ़ करना सिखाता है। और वो कहता है कि अगर कोई बुरा भी करे ना तो तुसी बुरा नहीं करना, तुसी बुरा नहीं करना। कोई बुरा कर जे तुसा करना ही नहीं, तुसा नहीं करना, ना बुरा कहना है तो ना किसी का बुरा करना है, सोचना भी नहीं, बल्कि अपना काम जारी रख, नेकी जारी रखो। आखो कि जो तेनों अच्छा लगे तू कर, मैनू जो अच्छा लगता मैं करा, मैं प्यार ही कराँगा, मैं माफ़ ही कराँगा। यीशु मसीह ने वही किया, हमें अच्छाई करनी है। कोई बुरा करता है करे, हम नहीं करना, क्योंकि मैं यीशु का शागिर्द हूँ तो मैं अच्छा ही करूँगा। तू देखे या ना देखे, तू समझे या ना समझे, तो मैं अच्छा ही करूँगा। हम उसकी सोच नहीं बदल सकते। उन्होंने शायद क्या सोचा है, मगर हम अक्सर किसी से झगड़ा कर लेते, जो मैं सोचना तुम भी इंज ही सोच, जो मैं चाहना तुम भी इंज कर, इंज नहीं होना। सामरिया की सोच होर सी, वो फर्क सन। तो शागिर्दां ने यीशु मसीह कहा तुसीं इधर हो। असी भी किसी को बदलन की बजाय उन्होंने लड़ाई कर बैठे, जिन्हें तक वो मेरी सुनेगा नहीं, मनेगा नहीं, मसला नहीं हल होना, लड़ाई पाक बह जाने, लड़ाई में। उसकी सोच हमें अपने आप को बदलना है। उसको ये ना सोचे को मेरी तरह सोचे, मेरी तरह सोचे, वो हो डिफरेंट सोच सकता है, वो और कुछ सोच सकता है, हम और कुछ सोच सकते हैं। तो जब तक हम हमेशा सोचते हैं कि वो मेरी तरह का बन जाए, उन्हें तेरी साड़ी तरह का नहीं बनना, असा अपने आप को बदलना, असा नाल दे बंदे साड़ी तरह नहीं बनना। जब सोचें, गौर करें, ये नाल इंसान की जिंदगी के विच वाक़यात होंदे रहने ने, साडी जिंदगी के विच वाक़यात होंदे रहने ने। इंसान का जिहड़ा मुस्तकबिल है ना, फ्यूचर जिहड़ा है, उहदी अगली जिंदगी जिहड़ी है, वो किहदे ते डिपेंड करदी है, साडे रिएक्ट ते, रद्दे अमल ते। अमल ते होंदे रहने साडी जिंदगी, कम होंदे रहने नहीं। किसी ने सानू रद्दे अमल साडा जिहड़ा है वो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल साडा जिहड़ा फ्यूचर है वो किहदे उत्ते वे, साडे रद्दे अमल ते। एक बंदा गुजरदा राह दे विचों गली चों जा रहा, उन्होंने किसी ने गाल कढ़ दी, उन्हें उत्थे ही फड़िया, पत्थर काफ़ी भारी और सिर च मार दिता, बंदा मर गया। उन्हें तो गाल कढ़ी, फिर एक वो तो बंदा एक और गुजरिया थोड़े दिनों बाद, वो बंदे ने उन्होंने गाल कढ़ दी। उन्हें कहा भाई वे तेन कोई गलत फहमी हो गई है, या उन्हें जरा सबर किया बड़ा किया तो अपनी राह होंदा जा। अमल होया, अमल की होया गाल दा, ते रद्दे अमल उन्हें फटाफट पत्थर मार दिता। ओहो ही असां रद्दे अमल वास्ते अपने आप को तैयार करना। अगर कोई मैनू गल कहता, मैनू कोई बुरा आंदा, तो मैं रद्दे अमल वास्ते अपने आप को तैयार करना, रिएक्ट वास्ते कि मैं ਇਹਦਾ जवाब किवें देना है। उस दम ही कोई चीज़ मार देनी है तो फिर मेरा फ्यूचर सारा खराब। किसी ने मेरे को गल की है, कोई अमल होया मेरी जिंदगी जो वाकया होया है, तो मैं वह रिएक्ट किवें करना, रिस्पोंस किवें देना है, रद्दे अमल किवें करना, उही मेरी जिंदगी का सारा दारोमदार उहदे ते, सारा दारोमदार हो। अगर मैं किसी को कुछ कह दिता तो सज़ा मिल जानी, अगर किसी को माफ़ कर दिया तो जिंदगी अपनी बचा लाँगा। साडा जिहड़ा वाकयात साडी जिंदगी च होंदे रहने, अमल होंदे रहने। साडा जिहड़ा फ्यूचर है, साडी अगली जिंदगी जिहदे ते डिपेंड करदी, वो साडा री अमल है। अगर शागिर्दां दे नाल अमल होया, कबूल नहीं किया, तो यस वो री एक्ट की कर लगे हैं, रद्दे अमल की कर लगे हैं, उन्होंने वास्ते लानत मंगन लगे। यसू मसीह का नहीं, सोच समझना तो सबर करना, रीएक्ट जरा है दोबारा उन्होंने जरा अमल रिस्पोंस है वो अच्छा करना है, ताकि तुसी अपने नाल पहचाने कि तुम किहदे शागिर्द हो। असी भी अपनी जिंदगी दे विच साडी जिंदगी सानू कोई बुरा भी कहणगे, वाकया होंदे रहणगे, साडी कोई नहीं भी सुनेगा, मगर साडा जरा अमल है, साडे वल्लों रिस्पोंस रीएक्ट वो अहां किवें दा करना है, साडा रद्दे अमल वो ही साडी जिंदगी नू बनांदा है ते संवारदा है। अज सोची ते गौर करिए तो अच्छी तो नेक जिंदगी गुजारिए, मुकद्दसीन की तरह जिन्हें अपन जिंदगियां जड़ियां ने वफादारी च गुजारियां। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल।